Good afternoon, every media fraternity, Arunachal Pradesh, and all the viewers. After a long gap, आज फिर से हम ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन फिर से आप लोग का सामने आया है। तो इंटर इंडिजिनस के कोच के लिए यहाँ पे फिर से हम लोग आज मौजूद हुआ है। तो मैं आज यहाँ हमारा सामने में जो बेटा है इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जो आज अंशु फिर से 2 मेमोरेंडम सबमिट करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सबमिट करके आया है। तो उसका विषय में आज आप लोग का सामने में हम लोग प्रेस क्लब में आया है। तो हम आज का मुद्दा जो यहाँ आने का मकसद है उसको मैं एक संक्षिप्त में पढ़ना चाहूँगा। तो रेस जो हमारा डिटेल्स जो हमारा प्रेसिडेंट साहब जो बेटा है वो देगा। तो आज हम सिविल सेक्रेटरीट ऑफ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को 2 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया है। एक तो है CMO को चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया है, और एक तो है हमारा द सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश सिविल पब्लिक सर्विस कमीशन को सबमिट किया है। तो मैं इस 2 पॉइंट में मैं बताना चाहूँगा। तो पहला हम लोग सिविल जो अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन को सबमिट करने वाला पॉइंट ये है, इमीडिएट एंड इफेक्टिव कंप्लायंस ऑफ वेरियस अमेंड रूल्स नेसेसरी रिकमेंडेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू रिफॉर्म द APPSC को हम लोग सबमिट किया है। तो दूसरा है हम लोग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सबमिट किया है। तो 10 पॉइंट्स हम लोग आज मेमोरेंडम सबमिट करके आया है, मैं रीड आउट करना चाहूँगा। पहला है इमीडिएट रिपेलिंग ऑफ द अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल इंसेंटिव डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट 2015 का एक है उसको, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन इंडिजिनस कॉन्ट्रैक्टर टू पार्टिसिपेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर अरुणाचल प्रदेश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे NHIDSL BRO etc. and enhancement of bidding capacity of the class 1 contractor registered under government of Arunachal Pradesh up to 200 crore capacity, enabling them to participate upcoming project and considerations of joint venture bidding. Third point है revamping and composite reintegrations of government school through the public private partnership model for reinvigorating the decaying school in the state. Compulsory introductions of moral education subject up to class 8 standard. 5 पॉइंट में है compulsory involvement of private and the development of school. 6 में है immediate drawing of mechanism for class clean election. 7 number immediate suspension of Sri Lam Tasi OSD to Honorable Chief Minister and revert him back to the Parents Department, and suspension of Sri Kirli Padu SP APPS the then CSLO and Moyer Basar Kamdak APPS then Deputy Superintendent of Police cum SSO Civil Secretariat for hatching conspiracy to frame case against all Nisi Students Union. 8 नंबर में है immediate cancellations of MOA MOU signed with the NHPC for questioning articles 371H and USF. 9 में है immediate adoption of resolutions to oppose Forest Conservation Amendment Act 2023. 10 पॉइंट में है immediate inclusions of post graduate course under Dehradun Government College ईटानगर एंड गवर्नमेंट कॉलेज ड्यूमुख। ये है हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ
अरुणाचल प्रदेश सीएमओ में आज जो हम लोग सबमिट किया है, इसका 10 पॉइंट्स सबमिशन है। और दूसरा है हमारा जो द सेक्रेटरी अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन को सबमिट किया है। तो इसका डिटेल में आपको हमारा जो प्रेसिडेंट है वो दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। किसी को ऐसे तो मेरा वाइस प्रेसिडेंट ब्रीफिंग में पॉइंट्स को बता दिया, किसी को अभी ब्रीफ एंड शॉर्ट में अगर आप लोग को कॉपी दिया है, और आई गेस दिस माइट बी द लॉन्गेस्ट माने सबसे वॉल्यूमिनस एक रिप्रेजेंटेशन होगा जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देने वाला में हम लोग 20 फेज का हम लोग दिया है, और इसमें फेज वाइज हम लोग दिया है, आप लोग को इनक्लोज करके दिया है। और दूसरा है रिगार्डिंग दिस पब्लिक सर्विस कमीशन में ये जो 2022 में हम लोग रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग ये एई पेपर लीकेज निकालने से पहले सर्टेन पॉइंट का साथ हम लोग रिफॉर्मेशन के लिए हम लोग सीख किया था, और ये रिफॉर्मेशन पार्ट को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू कोग्निजेंस में लेके उसको करके दिया है। और आने वाला दिन में हम चाहता है कि अपकमिंग एग्जाम्स जो पब्लिक सर्विस कमीशंस का जो है इसको ये करना है। इसमें इसका पॉइंट ये है कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ अरुणाचल टू मैंडेटरी। अभी ये पब्लिक सर्विस कमीशन से हम घुसेगा, अभी का टाइम में 5 मेंबर कमिटी बनाया था। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर था, लॉ सेक्रेटरी था, इसका बाद अजय शक्ति पॉलिटिकल सेक्रेटरी था। ये सब ने राउंड्स ऑफ मीटिंग बैठ के अभी हम लोग का जो एक कमिटी फॉर्म किया था, उसमें ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट अंशु हम भी था। तो अभी आने वाला दिन में टू अपेयर इन पब्लिक सर्विस कमीशन पीआरसी मैंडेटरी कर दिया। नहीं होने से आने वाला 80-20 रेशियो था, अभी टू सिट इन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पीआरसी मैंडेटरी हो गया। ये एक अच्छा खबर है। दूसरा हम लोग ये रखा था कंपल्सरी इंक्लूजन ऑफ रीजनल टॉपिक और अरुणाचल प्रदेश इन स्पेसिफिक एंड नोटिस एज ए होल, और उसको भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आपको पेज में मिल जाएगा। इसका एनेक्सर 2 में हम लोग दिया है। तो इसमें सब्जेक्ट दे दिया आपका मैकमोहन लाइन बोर्ड, ये नोटिफिकेशन आपका निकला है आपका सितंबर 2022 में, इसका भी दे दिया। सब्जेक्ट भी आप लोग को इनक्लोज करके दे दिया। तीसरा पॉइंट है डेडिकेटेड सेट अप ए डेडिकेटेड अप्राइजल एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल टू एड्रेस एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंसेस विद इन 30 डेज। इसका भी कैबिनेट डिसीजन होके इसका भी नोटिफिकेशन दे दिया। आप लोग को पीछे में हम लोग ये इनक्लोज करके ये कॉपी का साथ दे दिया। और ये है, और चौथा फोर्थ पॉइंट है अपहोल्डिंग ऑफ 1:3 रेशियो। तो ये सब जो इशू जो अपहोल्डिंग ऑफ 1:3 रेशियो लास्ट टाइम 2020 में एक इशू निकला था आपका 111 फोर्स के लिए बाइबा बॉयज़ में सिर्फ 141 का सिर्फ था। तो इसको लेके जो एस्पेरेंट लोग ने हमको एक तो छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिया था, ऑन बेस ऑन दियर रिप्रेजेंटेशन हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है। अभी से जो होगा 1:3 को कंपल्सन होगा बोल के आपका ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन को हम लोग साथ में डाल दिया। 5 नंबर है रिव्यू एंड रिवाइज ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर अरुणाचल प्रदेश पुलिस सर्विस स्पेशली फॉर फीमेल। इसमें पर्स में आपका 158 सेंटीमीटर लेडी DYSP का रिक्रूटमेंट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए था। तो उसको ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन एक रिप्रेजेंटेशन दिया। अभी इसका हाइट का रिलैक्सेशन करके 152 सेंटीमीटर कर दिया, और आई होप ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्ट एक हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन को रिफॉर्मेशन का चलते आप लोग को रिपोर्ट देना था, और इसको लेट अस कीप असाइड दिस, ये चीज़ जो रिजोल्व बड़ा इशू है। तो तीसरा पॉइंट आप लोग में से अभी सबका आई गेस आपका सबका हाथ में कॉपी है। इमीडिएट रिपीलिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरफिनर एंड प्रोफेशनल इंसेंटिव डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट 2015, पेज नंबर 1 to 2 दिया हुआ है, आप लोग उसमें गो थ्रो कर सकता है। तो इसमें हम लोग का मेन ये जो है कि ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश में 99 आपका रजिस्टर्ड क्लास 1 रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है। क्लास 1A जो 5 है, इसका बाद क्लास 1AA जो सिर्फ 2 है। तो क्लास 1 में आउट ऑफ 99 42 जो हमारा निशी कम्युनिटी से बिलोंग करता है।
और क्लास ये जो मैं क्लास 1A में आउट ऑफ 5 हमारा 3 तो हमारा निसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और क्लास 1A डबल ए जो दोनों ही निसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये सेग्रीगेट हम नहीं कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है, जब अरुणाचल प्रदेश, जब ब्रदरहुड, वन नेशन, टीम अरुणाचल जब बोल के चलता है, बोलने से इक्वल पार्टिसिपेशन करने का मौका देना चाहिए। ये है सीधा सा, ये है। तो ये पॉइंट को हम लोग रख के चलो, इस ये में कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐसे एक डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ में आपका क्लास 1, क्लास ए माने क्लास 2 रजिस्ट्रेशन वाला भी नहीं है। तो इसलिए जो आए दिन में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, जो हमारा स्पेशली निसी कम्युनिटी से जो है, उसको बिजनेस का मौका नहीं मिल के आने वाला दिन में अपना कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू को हम ये अपील कर रहे हैं कि ये एक्ट को आप रिपील कर दीजिए। ये है, बहुत सिंपल सा इशू है। तो इसको बोलने का बात दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन इंडिजिनस कॉन्ट्रैक्टर टू पार्टिसिपेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर अरुणाचल प्रदेश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या हम लोग देखा है कि ये पर्स वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट को हम लोग अलग अलग इसलिए रखा है कि अरुणाचल का 99 जो फर्स्ट क्लास रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या में सेग्रीगेट करके कन्फाइन करके रखा है। बट देन यहाँ में जो प्रीवियस प्रोजेक्ट में जो 415 NH आपका जो ये जो जितना भी रोड प्रोजेक्ट आया है, 2 लेन प्रोजेक्ट आया है, 4 लेन प्रोजेक्ट आया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कनेक्टिविटी आया है, इसमें क्या है कि हम चाहता है कि ये सरकार हमारा जितना भी जो 99 जो फर्स्ट क्लास रजिस्टर्ड और ये जो 5 क्लास 1A, 2 क्लास 1AA को लेके चलने से ठीक है। क्योंकि अरुणाचल में सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हमको ये लग रहा है कि नॉन इंडिजिनस बाहर का आदमी डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि ऐसे आपको पता है कि यहाँ में ऐसे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल स्कोप भी नहीं है। हाँ, तो जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है हम लोग वेलकम करते हैं। बट देन यहाँ में ये का पास्ट ईयर का हम लोग रेफरेंस में जाने से अभी जितना भी करोड्स एंड करोड्स जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो रोड कंस्ट्रक्शन का नाम से आया है, इसमें जितना भी पाम जो पार्टिसिपेट किया है बाहर का है। तो वेरी इंटरेस्टिंगली उन लोग पार्टिसिपेट भी करता है फार्म को बिलो 20%, बिलो 30%, बिलो 40%, ऐसे करके अपना फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी का साथ, अपना टेक्निकल क्रेडिबिलिटी का साथ आता है। किंतु ग्राउंड रियलिटी में ये लोग काम करता ही नहीं है। टेंडर को जीतने का बाद ये लोग क्या करता है कि यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ के अपना रॉयल्टी 10%, 15% को फिक्स करने का बाद या लोकल कॉन्ट्रैक्टर को इंटरेस्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि एक है इकोनॉमिकली ये यहाँ का रिसोर्स को ड्रेन कर रहा है। दूसरा ये जो अपकमिंग जो कॉन्ट्रैक्टर अरुणाचल प्रदेश का जो 10-15% दे के जो ऑलरेडी माइनस में मारा है, इसका बाद ये लोग फिर बैक टू बैक में लेता है। लेने का बाद ये लोग पूरा बैंकक्रप्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरा इंटेंशन यही है कि ये एक अच्छा मौका है कि अभी जो फ्रंटियर हाईवे आएगा, इसमें पेमा खांडू सरकार इंक्लूसिव सरकार जब खुद को क्लेम करता है बोलने से, यंग एंटरप्रेन्योर यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर को नेशनल लेवल में बिडिंग करने का कैपेसिटी बिल्डअप करने का ड्यूटी ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपका पेमा खांडू सरकार को आपका आज का प्रेस मीडियम का थ्रू से हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं। अभी यहाँ में निकलेगा तो फिर बोलेगा कि इसको कैसे रोकेगा। सरकार ओबियसली सवाल करता है, इसलिए हम लोग एक सोल्यूशन का साथ भी आया है। अरुणाचल जो है प्रोटेक्टेड है, 1873 BFR एक्ट का मुताबिक आपको प्रोटेक्टेड है, चीन रेगुलेशन एक्ट का मुताबिक प्रोटेक्टेड है। अभी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ का CM को हम लोग ये बोलता है कि व्हेन अरुणाचल इज प्रोटेक्टेड अंडर 1873 BFR का मुताबिक प्रोटेक्टेड है बोलने से बाहर का पाम यहाँ में किसी करके टेंडर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसमें अंडर सेक्शन 2 में बोलता है कि इनर लाइन
जो 1873 के अंदर सेक्शन 2 में बोलता है कि इट शेल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू अल्टर सर्टिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट लाइन टू कॉल इनर लाइन। इसमें ये बोला है कि टाइम टू टाइम फ्रेम कर सकता है कि इनर लाइन परमिट किसको देना है नहीं देना है। सेक्शन 7 में ये बोलता है कि आउटसाइडर यहाँ में विद द इंटरेस्ट एनी इल इंटरेस्ट का साथ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ आ ही नहीं सकता है। 1873 BFR का मुताबिक अगर यहाँ में आना है बोलने से ओनली एंड ओनली फॉर टूरिस्ट पर्पज। तो यहाँ में अभी हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को हम ये बोलता है कि आप कौन सा ग्राउंड में ये जो बाहर का प्राइवेट कंपनीज लोग को टेंडर पार्टिसिपेट करके कौन सा ग्राउंड में आप इनर लाइन परमिट इशू कर रहे हैं। ऐसे हम लोग इकोनॉमिकली मार्केट का हर दुकान आज आउटसाइडर से पूरा ये है। कोई ट्राइबल आदमी, ये पेमा सरकार बोलता है कि ट्राइबल लड़का लोग को एंटरप्रेन्योर में दुकान खोलो ये खोलो। मार्केट का हर एक अच्छा पोजीशन जहाँ में लुक्रेटिव प्लेस है वो आउटसाइडर से पूरा ये है, पूरा ऑक्युपाइड है। तो हम लोग क्या करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहने से भी कॉन्ट्रैक्ट को भी अच्छा पैकेज को तो मिलता नहीं। बड़ा पैकेज को उन लोग आउटसाइडर ऑलरेडी -20 -30 करके ले रहा है। तो दिस टाइम हम लोग ये बोल रहा है कि स्टूडेंट ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट का हित में ही बात करेगा। लास्ट टाइम आप लोग जैसे देखा APCS में 100 पोस्ट में 20, 30, 40,000 जैसे स्टूडेंट 27,000 लास्ट टाइम अटेंड किया है। हर कोई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट एक स्कोप क्रिएट करना है कि स्टूडेंट को इंटरप्रेन्योर में भी जाने का मौका देना है, कॉन्ट्रैक्ट लाइन में भी जाने का मौका देना है। इंटरप्रेन्योर करने का तो जगह नहीं है। ईटानगर, नाहरलगन, पासीघाट, जीरो, तेजू, हर एक मार्केट लोकेशन को हमारा नॉन ट्राइबल ही ऑक्यूपाई करके बेच रहा है। तो इसलिए हम ये इसमें पेमा खांडू सरकार को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये बोल रहा है कि एटलीस्ट हमारा लोकल कॉन्ट्रैक्टर को नेशनल लेवल बिडिंग कैपेसिटी करने का कैपेसिटी में आप बिल्डअप करो। क्योंकि आने वाला ये में 44,000 करोड़ आ रहा है हमारा। और 44,000 करोड़ आपका 2 लेन फ्रंटियर हाईवे में आपका आ रहा है 27,000 करोड़। 2 लेन इंटर कनेक्टिविटी कॉरिडोर में आ रहा है 15,072 करोड़। और एक चौकम ब्रह्माकुंड रोड में आपका ये 951 करोड़। या तो आप इसको पैकेज को स्मॉल करो सो दैट यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट कर सकना है। या तो आप हम लोग का ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का रिप्रेजेंटेशन को लेके आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट आपका गडकरी साहब को मिल सकता है। ऐसे करके हमारा अरुणाचल को प्रोटेक्ट करना है बोल के ये हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन, एक नया पहल का साथ हम लोग आया है। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशन रिलेटेड ही है। इसका ये है revamping and composite reintegration of government school through the public-private partnership model for reinvigorating the decaying schools in the state। इसमें हम लोग सब सेक्शन बहुत पॉइंट दिया है। इसमें आप देखिए अरुणाचल में हमेशा पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, खैर ये स्टूडेंट रिलेटेड स्टूडेंट का हित में ही बात करना है। बट देन हम लोग जीत के आने का बाद और थ्रू आउट माने ऑलमोस्ट हमारा निशी इनहेबिटेंट 7-8 डिस्ट्रिक्ट को हमने टूर किया है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे एक एरिया के लिए हम पार्टिकुलर एक इशू हम बात नहीं कर सकता है। इसलिए इसमें जितना भी विजिट किया इसका एक ही फाइंडिंग्स आया है कि जो स्कूल है कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं है। एजुकेशन मंत्री अकेला इसको एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को रिवैम्प करना है वो कभी नहीं सकेगा, इतना सक्षम नहीं है। तो इसलिए हम लोग ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन एक आइडिया का साथ आया कि PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, सरकार आइडेंटिफाई करके देना है कि ये स्कूल को कौन चलाना है नहीं चलाना है। रीजन इसमें हम लोग प्लस ये मॉडलिटी से हम लोग लिख के दिया है कि अभी लास्ट टाइम का आप लोग को सबको मालूम है CBSE का रिजल्ट कैसे है। इसमें आदमी हर कोई बोलता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही ब्लेम कर देता है। मेरा हिसाब से ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का हिसाब से जो हम लोग स्टडी किया है इसमें यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को सिर्फ ब्लेम करने से नहीं होगा। क्योंकि पारप्लांग एरिया में हम जाके देखा है कि कोई स्कूल है, वो स्कूल में रोड नहीं है,
रोड अगर पहुंच गया तो पावर सप्लाई नहीं है, और गलती से पावर सप्लाई पहुंच गया तो उसमें वोल्टेज का इशू है। तो दोनों अगर पहुंच भी गया फिर उसमें हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। फिर वो पहुंच भी गया, अगर सब पहुंच भी गया तो फिर उसमें स्टूडेंट्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स है तो फिर आपका क्वालिटी टीचर नहीं है, ऐसे टीचर लोग सर्व कर रहे हैं फारपलांग एरिया में। फिर अगर वो सब अगर मान के चलो ये सब हो गया, फिर यहाँ से इतना दूर से आपका टीचर्स लोग जाएगा बेतेगा, उसके लिए एकोमोडेशन के लिए मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो दिस टाइम हम लोग ऐसे मॉडल का साथ आया है कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को एजुकेशन अरुणाचल में क्वालिटी एजुकेशन देना है बोलने से कंपोजिट बजट करना पड़ेगा, इसमें इंक्लूसिव डिसीजन लेना पड़ेगा। पावर डिपार्टमेंट को, पीएचई डिपार्टमेंट को, रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी किसी को भी, हाँ, इसका बाद मेडिकल डिपार्टमेंट को, प्लानिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट मिलके ये करना पड़ेगा कि प्लान वे में हम लोग इसको ये करना पड़ेगा। आप मान के चलिए अरुणाचल सरकार को ग्रांट्स एंड एड इतना पैसा आता है सेंट्रल से, उस पैसा को मैक्सिमम बजट को जो रिसोर्स जो आता है उसको स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जो अच्छा एनजीओस अरुणाचल में जितना भी सीवीओस है, जो एआईटीएफ का अंदर में जितना भी सीवीओस है, जो विलफुली जो एजुकेशन पर्पस को अगर रिवेम्प करना चाहता है उसको मौका दे के एक लेजिस्लेशन में लेके आना चाहिए, सो दैट वंस फॉर ऑल एजुकेशन सिस्टम को रिजोल्व करने के लिए, रिवेम्प करने के लिए। तो इसमें हम लोग इसमें पॉइंट है प्रॉपर एंड रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर वाटर सप्लाई, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसमें हम लोग क्या किया, अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मेजर में ये किया है कि इसमें जो टीचिंग प्रोफेशन जो है क्वालिफाइड है, किंतु क्वालिटी जो टीचिंग जो इम्पार्ट नहीं कर रहा है, तो सरकार को, ऑनरेबल आपका चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को एक लेजिस्लेशन लेके आना है कि जो टीचर सही परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है उसको आप बीआरएस दे दीजिए, या तो क्वालिटी टीचिंग जो इम्पार्ट नहीं कर रहा है बोलने से उसको आप इसमें लेके आइए, कोई दिकेदर कर दीजिए, आप पेमेंट दीजिए उसको, किंतु आप सिविल सेक्रेटरीट में रखो, कोई पीडब्ल्यूडी डिवीजन में रखो, कोई भी डिवीजन में रखो, जितना भी टीचर है वो क्वालिफाइड और क्वालिटी ये टीचिंग इम्पार्ट करना है बोल के हम लोग का ये है। क्योंकि ये जो अभी जो अरुणाचल में जो एजुकेशन सिस्टम का जो सीनियरो है, इसमें माइंड भी नहीं करना है। मेरा जो ये एसएसए आईएसीसी अभी जो हो गया, कुछ रामसा हो गया, इसका एक वन ऑफ द मेन रीजन भी ये है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुआ पहले एसएसए टीचर में, हर्षवेल एसएसए था, अभी आईएसीसी हो गया। तो इसको कैसे करके थोड़ा सा चैनलाइज करेगा, कैसे ये करेगा, मैकेनिज्म ड्रॉ करके एजुकेशन सिस्टम को रिवेम्प करने के लिए, इसलिए ऑल एसी स्टूडेंट्स यूनियन थर्ड पॉइंट में ये लेके आया है कि आपका रिवेम्प एंड कंपोजिट री इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। पहले टाइम में 90s 80s टाइम में, जब 90s में हम लोग देखता था तो हम लोग का बस्ती लेवल में मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। मॉडल स्कूल माने आईबी, तो उसमें क्या था, हॉस्टल फैसिलिटी था, तब स्कूल अच्छा से चलता था। अभी का दिन में ऐसे नहीं है, हर एक बस्ती में एक स्कूल है, सर्कल में, मेरा सर्कल में कम से कम 10 तो स्कूल है, सब में टीचर को आता रहे, सब में स्कूल्स है, कहीं में भी फैसिलिटी नहीं है। तो इसको हम बोल रहे हैं कि सर्कल में आप 1-2 स्कूल को आइडेंटिफाई करके अभी का जितना भी बेसिक जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके मेडिकल फैसिलिटी का साथ, रोड कनेक्टिविटी का, पावर सप्लाई का साथ इसको शुरू करना है। और वी कैन लर्न फ्रॉम आपका आरके मिशन से हम लोग सीख सकता है, बीकेवी से सीख सकता है। जितना भी हम लोग का जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जो टीचिंग प्रोफेशन में इतना हैंडसम सैलरी मिलता है, बट देन एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प नहीं हो रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूल में इतना कम सैलरी मिलता है। उन लोग का स्कूल पूरा, कोई भी आज का दिन में अपना बच्चा को स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में रखने का दिल नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग मिनिमाइज करके हम लोग एयरमार्क करना है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको थ्रो स्टडी करके एयरमार्क करना है कि
एरिया में लिमिटेड स्कूल होना है और वो स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी का साथ पूरा चीज़ को अभी जितना भी डिपार्टमेंट हम बोला है उसको एक साथ स्टडी करके एक मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट और उसको जो भी विलफुली जो सीवियों से, जैसे कि हमारा निशी समाज में निशी इलीट सोसाइटी है, आदिबाने के अबंग है, जो विलफुली चलाना चाहता है उनको चलाने देना है। और ये इसमें खैर पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इसका बाद कंपलसरी इंट्रोडक्शन ऑफ मॉरल एजुकेशन सब्जेक्ट अप टू क्लास 8। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम ये बोल रहे हैं कि अरुणाचल में अभी जो मॉरल वैल्यू जो बहुत कम हो गया। से सपोज आपका अभी मान के चलो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बोलो, क्लीन कैपिटल, ग्रीन कैपिटल का ये को, सिविक सेंस में आप लेके चलो, आपका करप्शन का इशू में आप बात कीजिए, आप मैनर्स का बात कीजिए। मॉरली हम लोग स्टूडेंट को हम लोग बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग बेहतर लिविंग मॉरल साइंस पढ़ता था, तो अरुणाचल गवर्नमेंट एक नया सब्जेक्ट का साथ कंपल्सन करना है कि बच्चा आज का दिन में समाज को कैसे है, ड्रग अब्यूज़, ये सब का एक कंपोजिट एक वर्सेटाइल वाला एक ये टॉपिक बना के क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक बच्चा को समझाना है कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये है मॉरल एजुकेशन का ये जो कॉन्सेप्ट जो। और 5 नंबर जो कंपलसरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज इन ए डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स। देखिए अरुणाचल में इतना हाइड्रो पावर डेवलपर्स है, इतना बैंक्स है, अरुणाचल का रिसोर्स को ही ड्रेन आउट कर रहा है। और यहाँ में जितना भी इस्टेब्लिशमेंट है इसका जो आता है CSR जो होता है उसको कहाँ में यूज़ करता है पता नहीं। तो इसलिए एक ये जो पॉइंट को भी कंपलसरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, यहाँ जब अरुणाचल में आप अर्न कर रहा है, चाहे जितना प्राइवेट बैंक हो, प्राइवेट डेवलपर्स हो, चाहे जितना भी आपका मैक्स स्मार्ट, जितना भी रिलायंस हो, चाहे सोहम हो, कोई स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन नहीं मांगेगा। किंतु आप जब यह करता है बोलने से आपका जो CSR में जितना भी बनता है आप उसको एजुकेशन सेस का नाम से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में आप जमा कीजिए, आप कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन लेके आओ बोल के हम स्टेट गवर्नमेंट को एक छोटा सा एक लेटर लिखा है। और ये 6 वाला पॉइंट जो थोड़ा ये पॉलिटिकल जैसे ही है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इमीडिएट ड्राइंग ऑफ ए मैकेनिज्म फॉर क्लीन इलेक्शन। तो देखो जब हर कोई अभी आप लोग भी मीडिया में अभी कुछ बहुत सा मीडिया अभी आपका पॉलिटिकल रैली में किसी का CM विजिट में किसी का इसमें घूम रहा है। और आप लोग लास्ट टाइम एदमा भी आप लोग का क्लीन इलेक्शन को लेके आप लोग एक प्रोग्राम रखा था। तो इसमें ऐसे है कि जितना भी हम लोग, चाहे आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, चाहे आपका मुस्लिम से हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी से हो, क्लीन इलेक्शन का हम लोग जितना भी हम लोग भाषण मार के घूमने से ये नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली अगर इसको रिजॉल्व करना है तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिजॉल्व करना है। वो कैसे करके रिजॉल्व करेगा? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश प्लानिंग एंड फाइनेंस मिनिस्टर with the approval of chief minister, ये लोग creation of accountable and transparent and independent planning and finance commission oblique state नीति आयोग बनाना है। ये कैसे? सरकार यूजुअली ये अरुणाचल में सिर्फ नहीं, पेमा खांडू का सरकार में सिर्फ नहीं है, हर एक सरकार में, हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर में यही प्रॉब्लम होता है कि स्टेट का बजट को कहीं ना कहीं इलेक्शन ईयर में ये लोग मिस यूज करता है इन द नेम ऑफ नॉन प्लान। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप SIDF RE जितना भी है, इसका बाद जितना भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, आप उसको रिफ्लेक्ट करता है, सोशल मीडिया में ये दिखाता है, तो आप नॉन प्लान को आप कैसे करके यूज़ करता है। हम ये नहीं बोल रहे कि स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन प्लान का प्रोविज़न नहीं रखना है बोल के, इमरजेंसी केसेस के लिए रखना है, किंतु नॉन प्लान केसेस को आपका डिपार्टमेंट का पैसा को आप कैसे यूज़ करता है, उसको पब्लिक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी आप दिखाइए। अभी से ये शुरू हो जाएगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जितना भी पेरोबल कैंडिडेट है, किसी को अगर पीछे से मदद करेगा, किसी को नॉन प्लान में 20 करोड़ 30 करोड़ दे के बोलेगा आप जीत के आओ, और ये पैसा जाके मार्केट में एक बोतल को 1 लाख 2 लाख 3 लाख करके बात के आता है।
तो इसलिए बोलता है कि अगर सच में आप इलेक्शन सिस्टम को आप हर एक पॉलिटिकल रैली में, हर एक मीटिंग में बोलता है कि क्लीन इलेक्शन होना है बोलने से, ये अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू का सरकार में हम लोग इसको देखने दिल है। आप इसको अकाउंटेबिलिटी एक क्लियर आप इसमें ऑडिट होना है, पब्लिक डिस्क्लोजर होना है, और जो नॉन प्लान का बारे में आपका ये जो होता है आपका विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट आप ये करके देना है, पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओज और सिविल सोसाइटी होना है, ट्रांसपेरेंसी इन एलोकेशन होना है। तो इसलिए हम लोग का सिंगल पॉइंट एजेंडा है। ये बार हम लोग नॉन प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जितना भी है, हम लोग ये पॉइंट में हम लोग बहुत स्ट्रांगली वर्क ये करेगा, इसको फॉलो अप करेगा कि प्लानिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कैसे करके नॉन प्लान को यूज़ करते हैं, आप करो, हमको कोई इशू नहीं। जैसे इमरजेंसी विजिट होता है, स्टेट सरकार क्या करना है नहीं करना है वो प्रेरोगेटिव है। और ये खैर हमारा निजी समाज, हम वो निजी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट होने से भी ये फैक्ट ये है कि ये जो पैसा इलेक्शन में जो पैसा इन्वॉल्वमेंट जो क्या वोट फॉर जो केस फॉर वो वोट जो होता है हमारे निजी समाज में बहुत ज़्यादा चलता है। और स्पेशली ये हमारा एक 2007 डिस्ट्रिक्ट से 2004 में शुरू हुआ था, और ये कंटिन्यू धीरे धीरे करके ईस्टर्न में जाएगा, वेस्टर्न में जाएगा, सेंट्रल में जाएगा। तो नाउ और नई बार इसको कहीं ना कहीं एक इसको फुल स्टॉप लगाना है। इसलिए हम लोग क्लीन इलेक्शन मैकेनिज्म को हम लोग ये पॉइंट डाला है, और स्टेट गवर्नमेंट को ये बोलता है कि परमानेंट एक आप स्टेट प्लानिंग एंड फाइनेंस कमीशन बनाइए, या स्टेट नीति आयोग आप इस्टेब्लिश कीजिए, सो दैट कि स्टेट का पैसा को कहाँ में यूज़ कर रहा है कि पब्लिक को जानने देना है। और हर कोई ये रॉन्ग नोशन में रहता है कि ये पेमा खांडू का चीफ मिनिस्टर में वो यूज़ करेगा, वो उसका पैसा नहीं है। ग्रांट्स एंड एड्स कोई भी मिनिस्टर को अगर चीफ मिनिस्टर को देता है वो नहीं, सरकार जो पब्लिक को सोच के देता है। और ये जो जितना भी अभी टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट से जो जाता है हमारा ही पैसा है, उसको ऑडिट करना हमारा हक है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है।